भगवान चौहान सर। ओके, थैंक यू सर। अनम्यूट कीजिए सर। ओके, अनम्यूट योर माइक सर। थैंक यू हेलो। सर, स्वागत है सर आपका। सभी जहाँ लाइफस्टाइल के जो जाबाज सिपाही है, जहाँ लाइफस्टाइल परिवार है, उनके माध्यम से तुम्हारा यहाँ पे ये जहाँ लाइफस्टाइल मंच में स्वागत होता है। दिल से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। चलिए अब आज हम स्टार्ट करते हैं जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेस फॉर्मूला क्या है। दोस्तों आज हम आपको एक यूनिवर्सल लॉ, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप कोई भी किसी भी नेटवर्क में अगर आप काम कर रहे हो, तो इस तरह से अगर आप अपना खुद का काम स्टार्ट करते जा रहे हो या कर सकते हो, तो दोस्तों ये फॉर्मूला आप सभी के लिए 100% सक्सेस फॉर्मूला होगा। सबसे पहले आप सभी को एक चीज हम बताना चाहते हैं। इस सभी टोटल ऑल वर्ल्ड में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग ऑल वर्ल्ड में आज तक हुए हैं दोस्तों, ये सभी लोगों में अगर हमने देखा जाए तो दो तरीके दिखते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न ये है कि जितनी भी कोशिश करे, कितनी भी कोशिश करे अपनी जिंदगी में, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते। और सेकंड पार्ट है दोस्तों, जो ये भी लोग हमें दिखाई देते हैं कि थोड़ा बहुत कोशिश करने के बाद उन्हें सक्सेस मिल जाता है। ये दो तरीके के लोग हमें हमारे आजू बाजू या हमारे क्लाइमेट में हमारे दोस्त होते हैं, या जो भी जितने भी लोग हम देखते हैं, ये दो ही तरीके हमें दिखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि कोशिश करने के बाद सक्सेस होने वाले लोग और कोशिश करने के बाद सक्सेस ना होने वाले लोग, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस है दोस्तों, ये दोनों में इनका काम करने का तरीका। हाँ जी दोस्तों, जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका काम करने का तरीका अलग रहता है। ये आज तक आप सभी ने जान लिया है या आपको पता होगा। छू खेड़ा इनका एक सेंटेंस है जो आपको पता होगा। जैसे कि सक्सेसफुल लोग जो है वो कोई अलग चीज नहीं करते, कोई भी अलग नहीं करते, यानी कि जो काम आप करते हो वही काम वही करते हैं, लेकिन दोस्तों उनका काम करने का तरीका अलग रहता है। हम आज तक या कल तक हम जो करते आ रहे हैं, अगर वही हमने आगे कंटिन्यू किया, तो दोस्तों हमें वही मिलेगा जो आज तक मिल रहा है। इससे अच्छा या कोई हमें हमारे जिंदगी में कोई ज्यादा रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। जैसे कि दिन भर में हम मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो भी काम करते हैं, और ये काम करते समय हमें जो मिल रहा है आज तक, वही काम करने के बाद अगर हमने कंटिन्यू वही काम किया, तो दोस्तों हमें वही मिलेगा जो आज तक मिल रहा है। हम जैसे कि हर बार ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ नया होना चाहिए, हमें कुछ अच्छा मिलना चाहिए, मैं सक्सेस होना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों हम सिर्फ राह देखते हैं सक्सेस होने की, लेकिन कल हमने जो चीज की वही चीज या वही काम हम कंटिन्यू करते हैं, इसी वजह से दोस्तों हमें वही रिजल्ट मिलता है जो आज तक मिलते आ रहा है। मेरे सामने अभी जो इतने लोग हैं, तो सबको जैसे कि मेरा प्रणाम। मैं भगवंत चौहान, ब्रेन डेवलपमेंट और लाइफ मैनेजमेंट कोच। दोस्तों कई सालों से नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग सेशन अरेंज करते आ रहा हूँ और अलग अलग तरीके से सेशन दे रहा हूँ। आज आपको मैं नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेस फॉर्मूला, यूनिवर्सल लॉ, चार चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज तक हम जो भी करते आ रहे, वो काम हमें अभी नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको आपकी जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हो, कुछ नया रिजल्ट लाना चाहते हो, तो आज तक का जो भी आपने किया है आपकी जिंदगी में, वो आपको थोड़ा चेंज करना पड़े चाहिए या चेंज करना होगा दोस्तों। जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, तब तक कुछ आपके जिंदगी में चेंज नहीं होगा। दोस्तों जैसे कि आप सभी को अगर हमने एक सवाल यानी कि पूछा, तो कि आप यहाँ पे जहाँ लाइफस्टाइल में आपका आने का मकसद क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, किस लिए यहाँ पे आए हो। जैसे कि हमारा गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सभी को आप सभी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में पता होगा, जो कि 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए करके जो लोग बाहर निकले थे। तो सभी स्टूडेंट को
एक क्वेश्चन कहा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन ऐसे था दोस्तों कि आप आपकी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं या आपका गोल क्या है। 1979 में सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट को ये सवाल जब पूछा गया तो सभी स्टूडेंट में से सिर्फ 84% स्टूडेंट ने ये जवाब दिया था कि हम आज तक सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं या आगे भी हम पढ़ाई करेंगे, हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ नया करना है या हमारी जिंदगी का मकसद क्या है ये हमने आज तक तय नहीं किया है या हमें पता नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारा एजुकेशन ही चल रहा है। दोस्तों आगे 13% लोग जो थे, तो 13% लोगों ने ये कहा कि हाँ भाई, हमारे जिंदगी का कुछ मकसद है, जो भी हम करना चाहते हैं वो हमारे सामने है, लेकिन हम आगे करेंगे, अब से हमने स्टार्ट नहीं किया है। कुछ तो करना है हमारे हमारी जिंदगी में, जो भी करना है, सबके कुछ ना कुछ तो सपने थे, लेकिन दोस्तों वो सपने सिर्फ मन में ही थे, उन्होंने आज तक वो सपने के बारे में सोचना भी नहीं स्टार्ट किया था या काम करना भी स्टार्ट नहीं किया था। और देखिए, जो बचे हुए 3% लोग थे, वो 3% लोगों ने ये बताया था कि आज हमारा जो गोल है वो कंप्लीट है, हमें जो भी करना है हमारी जिंदगी में वो टोटल कंप्लीट है। और दोस्तों सिर्फ कंप्लीट ही नहीं, तो हमने वो हमारे गोल बुक में लिख दिया है या लिखा हुआ है। फिर से एक बार बताता हूँ, 1979 में जब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में सभी बच्चों को, जो बच्चे अपना एजुकेशन कंप्लीट करके बाहर निकले थे, सभी को 1979 में एक सवाल पूछा गया था, आप आपकी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। ये सभी बच्चों में से 84% लोगों ने ये कहा था कि भाई हमारा अभी तक कुछ मकसद नहीं है, कुछ भी, हम अभी तो सिर्फ एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। 13% लोगों ने कहा था कि हाँ ठीक है, हमारी जिंदगी का कुछ मकसद है, हमारा एक सपना है, हम हमारी जिंदगी में ये करना चाहते हैं, लेकिन आज तक तो हमने इसके बारे में कुछ कोशिश नहीं की है, हमारा सपना है। और 3% लोगों ने कहा था कि यस, हमारी जिंदगी का जो मकसद है, जो हमारा गोल है वो तय है, ये कंप्लीट है, और ये सब हमने हमारे गोल बुक पे लिखा हुआ है। दोस्तों ये इसके बाद 10 साल बाद यानी कि 1989 में जब ये सभी बच्चों का ऑब्जर्वेशन किया गया, तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक पता चला था, जो 84% बच्चे थे जिन्होंने ये कहा था कि भाई हमारी जिंदगी का आज तो कुछ सपना नहीं है, कुछ भी मकसद नहीं है, हमारा कुछ भी गोल तय नहीं है, ये लोग जितना इनकम कमा रहे थे, यानी कि जितनी इनकी कमाई थी, इससे 2 गुना ज्यादा कमाई वो 13% बच्चों की थी, जिन्होंने अपना गोल तय किया था, लेकिन उसके ऊपर अभी तक काम करना चालू नहीं किया था। और दोस्तों मजे की बात या मैजिकल बात तो ये है कि ये 84% और 13% यानी कि 97% लोग आज तक जितना इनकम कमा रहे थे, इससे 10 गुना ज्यादा इनकम वो 3% बच्चे कमा रहे थे, जिन्होंने अपना गोल तय किया था। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर आपको आपकी जिंदगी में सक्सेस होना है या जहाँ लाइफस्टाइल में आपको सक्सेस होना है, तो सबसे पहला सवाल आप खुद को आपको एक कहना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से क्या ले जाना है, क्या सीखना है, क्या कर सकता हूँ, क्यों क्यों कर रहा हूँ मैं। या सिर्फ या आप कभी मॉर्निंग में घर से सिर्फ निकल गए और चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे, भाई कहाँ जा रहे हो आप, आपको भी पता नहीं है। अगर आपको ये पता नहीं है आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप कब तक जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, ये किसी को भी पता नहीं होगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपकी जिंदगी का एक गोल आपको निश्चित करना है या गोल तय करना है, फिक्स करना है। दोस्तों सबसे पहली जो चीज है मैंने आपको बताई कि आपके जिंदगी का मकसद आपको तय करना है। सेकेंडरी पार्ट ये दोस्तों कि आपके जिंदगी का जो भी मकसद है, जो आप करना चाहते हो, जो तय किया है आपने, वो करने के बाद इसमें आपको सेल्फ डेवलपमेंट करना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है। ये सबसे बड़ी चीज है, और यही आज लोग नहीं कर सकते या कर कर सकते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो अच्छी तरह से नहीं कर रहे। हम सभी को ये लग रहा है कि हम कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों जो भी हमने किया है या जो तय हमने
जो गोल हमने तय किया है हमारा, उसके बारे में हम सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं किए। सेल्फ डेवलपमेंट यानी क्या है? सेल्फ लर्निंग। दोस्तों, आप जो भी चीज करने जा रहे हो ना, इसके बारे में जब तक आप पूरी तरीके से लर्निंग ना लेंगे या ट्रेनिंग ना लेंगे खुद के लिए, तब तक आप वो चीज आगे नहीं दे पाएंगे। जैसे कि हम यह कंपनी में है, तो कंपनी के बारे में सब जानकारी आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, सेल्फ डेवलपमेंट में आप खुद होकर कोई आएगा और मुझे बताएगा और उसके बाद मैं काम करना स्टार्ट करूंगा, ये मत सोचना दोस्तों। क्योंकि अगर आपने आपका गोल निश्चित किया है या आपका गोल आपको तय किया है आपने, तो दोस्तों आपको खुद को सीखना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो दोस्तों आपको मेडिकल के लिए जाना होगा, या आपको डॉक्टर की ट्रेनिंग लेनी होगी, या एजुकेशन लेना होगा। या आप कुछ कलाकार बनना चाहते हो तो दोस्तों आप जो भी कला है वहां पे आपको जाना होगा, वो सीखनी पड़ेगी। यानी कि आपके जिंदगी में आप जो भी करना चाहते हो, जो भी वर्क आप करेंगे, या आप डिप्टी कलेक्टर ही क्या क्यों ना बन जाए, तो आपको वो सब सीखना चाहिए। हमें जो काम करना है, जैसे कि इंजीनियर बनने के लिए हमारे पास इंजीनियरिंग की एजुकेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो सब सीखना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, इसी सेंटेंस से अगर हम देखा जाए, तो अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो हम जो चीज के लिए हम कर रहे हैं उसके बारे में पूरी तरह से हमें सीखना चाहिए, खुद के लिए ट्रेनिंग लेना चाहिए। दोस्तों, आज जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर ये आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से अगर आप ध्यान लो, या खुद में एक इंटरेस्ट लाओ, या चेंजेस लाओगे, या ये चीज सीखने के बाद कुछ तो आपकी जिंदगी में बदलाव होने वाला है 100%। लेकिन तभी होगा दोस्तों जब आप ये काम करना स्टार्ट करोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको कुछ तो गोल तय होना चाहिए। सेकेंडरी पार्ट है कि आप जो करना चाहते हैं इसके बारे में आपको खुद को सीखना चाहिए। उसके बारे में टोटल इंफॉर्मेशन आपको रहनी चाहिए। हर बार आप अपने अपलाइन के ऊपर तटे हुए रहते हो कि वो आएंगे या हमारे कोई आदमी को प्लान देंगे और उसके बाद वो जुड़ेंगे। अगर ऐसा है तो आप कभी भी आपकी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो भी काम आप करना चाहते हो, काम के बारे में पूरी तरह से आप ट्रेनिंग लो, लर्निंग लो, आपके जो भी अपलाइन है उनसे आप लो। और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, ऐसे डायरेक्टली ना लो, तो लिख के रखो। आपकी एक डायरी होनी चाहिए जहाँ पे एक सब चीजें आपकी होनी चाहिए कंपनी के बारे में। दो दो तीन तीन, अभी यहाँ पे सर ने बताया कि मेरे पास हमारे 2-3 डायरीज है, तो ये सब आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि जो काम करने जा रहे हैं उसके बारे में अगर हमें कुछ पता ही नहीं तो क्यों कर रहे हैं भाई? छोड़ दो, मत करो। क्योंकि वैसे आप आपका खुद का और आपके अपलाइन का टाइम बर्बाद कर रहे हो। ऐसे ना करो। जो करना चाहते हो उसके बारे में पहले ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग के बाद आपको स्टार्ट करना है दोस्तों। तो सेल्फ डेवलपमेंट, कोई भी चीज के बारे में जो भी आप करना चाहते हो उसके बारे में सेल्फ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी दोस्तों हम 4 स्टेप जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अभी करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों लीड जनरेशन। आप कोई भी काम करना चाहते हो तो आपके पास लीड जनरेशन होनी चाहिए, यानी कि लीड रहनी चाहिए। आपके पास कितना भी अच्छा प्लान हो, कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कंपनी आपके पास हो, लेकिन दोस्तों वो एक्सप्लेन करने के लिए लीड जनरेट यानी कि लोग आपके पास नहीं है, किसको बताएंगे? जिनको आपको बताना है वो भी वही आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए दोस्तों आपको लीड जनरेट करना जरूरी है। और लीड जनरेट करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है, जो भी हमारे कांटेक्ट में आज तक के जितने भी लोग हैं, ये सभी लोगों को हमें बताना है या इनकी लिस्ट बनानी है। दूसरी चीज है दोस्तों, जो भी जिनको भी हम बताना चाहते हैं, तो एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, हमें जो चाहिए वो आप लोगों को मत बताओ। फिर से एक बार सुनिएगा, हमें जो चाहिए या हमें जो लगता है, हमें क्या चाहिए वो आप लोगों को मत बताइए। लोगों को क्या चाहिए वो आप उनको बताइए, वो 100% आपसे जुड़ जाएंगे। भाई, अगर आपको जो चाहिए वो चीज अगर आप लोगों को बताएंगे तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे।
हम हर बार यही करते कि हमें क्या चाहिए, इसमें मेरा क्या फायदा है, मेरा फायदा है इसलिए हम इनको बता रहे हैं। अगर इस तरीके से या इसी मकसद से अगर आप सामने वालों को बताएंगे तो वो नहीं आएगा आपके सामने या आपके साथ नहीं जुड़ेगा। तो लोगों की जरूरतें क्या है, आपकी जरूरत क्या है, आपकी जरूरतों के हिसाब से आप लोगों को कन्विंस मत करिएगा। लोगों के जरूरतों के हिसाब से आपको लोगों को कन्विंस करना है या उनको बताना है। तो सबसे पहले जो हमारी लीड जनरेट हुई है, यानी कि जो आदमी है, जो बंदे को हम ये बताना चाहते हैं, उनकी जरूरत क्या है ये सबसे पहले सुन लो या जान लो। और ये जरूरत जो भी है, तो ये जरूरत हमारी ये कंसेप्ट के जरिए हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ये चीज आप मन ही मन में सोचो। दोस्तों ये इंटरनेशनल प्लान है। ऐसे ही कहाँ पे अब खड़े हो गए रास्ते में या जहाँ लाइफस्टाइल के बारे में बता दिया 5 मिनट में, अगर ऐसे कर रहे तो आप खुद की वैल्यू आप डाउन कर रहे हो। ऐसे ना करिए। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं या बड़ी स्टेटस या अच्छा स्टेटस लेने के लिए आप काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों इसका कुछ तो सिस्टम है, सिस्टम से आपको जाना चाहिए। और सिस्टम यही है दोस्तों कि आपको क्या चाहिए या आपकी क्या जरूरत है, ये आप लोगों को मत बताइए। या आपकी जरूरत जो है इसके बारे में ध्यान रख के लोगों को मत कहिएगा। लोगों की क्या जरूरत है वो जान के हम इस कंसेप्ट से उनकी जरूरत कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। इसीलिए आप इसी वजह से या इसी सिस्टम से जब तक आप लोगों को नहीं कहेंगे तब तक लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज दोस्तों जो कि आपको लीड जनरेट करना है, जो भी लोग हैं जिनके पास आपको जाना है हमारे बिजनेस के लिए, कहाँ कहाँ के लोग हैं, कौन कौन से कैटेगरी के लोग हैं जो हमसे जुड़ेंगे। ये जुड़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं। जो सबसे पहला पैटर्न ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग का, जो भी जिनको पता है या पूरी तरह से उनको जानकारी है या आज तक वो करते आ रहे हैं, उनको ऐसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो उनको सही तरीके से अगर अच्छा सा मार्केट में जो भी जितने बाकी जो प्लान है या जो भी है, तो डिफरेंस दोनों के डिफरेंस से जब आप बताएंगे हमारे यहाँ अच्छा क्या मिलता है, हमारी कंपनी कितनी बड़ी है या हम क्या करना चाहते हैं, हमारा विजन कितना अच्छा है, जब तक आप लोगों को नहीं बताएंगे तब तक वो सुन ही नहीं पाएंगे। सेकंड पार्ट ये रहते हैं दोस्तों जैसे कि लोगों को, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको नेटवर्क मार्केटिंग क्या है उसके बारे में पता नहीं लेकिन करना चाहते हैं। इनके लिए आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, आपने आज तक आपकी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए जो सक्सेस पाया है वो सक्सेस उनको दिखाना है आपको। दोस्तों आज की दुनिया में लोग आपके ऊपर तभी भरोसा रखेंगे जब तक आप सक्सेस ना हो जाते। आप खुद सक्सेस ना हो और आप लोगों के पास जा रहे हैं दोस्तों, तो सामने वाला जो भी जिनके पास आप जा रहे हो आपसे नहीं जुड़ेंगे। तो दोस्तों इसीलिए आपको पूरी तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिए या आपको खुद का रहने का तरीका अलग होना चाहिए, आपकी बातें अलग होनी चाहिए। आप आपके खुद के ऊपर ध्यान रखिएगा, आपके खुद के ऊपर यानी कि खुद को डेवलप करने के बारे में ज्यादा सोचिएगा। अगर खुद को आप ज्यादा से ज्यादा डेवलप करेंगे दोस्तों तो आपका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो पाएगा। तो पहली चीज दोस्तों जो मैंने पहली स्टेप आपको बताई वो है लीड जनरेशन, यानी कि जो लोगों को जरूरत है वो जरूरत टोटल कंप्लीट करने के बाद, यानी कंप्लीट करने के लिए हम इन लोगों को क्या दे सकते हैं इसके बारे में आपको सोचना है। अब सेकंड पार्ट है दोस्तों जो कि लोगों को क्या देना है, लीड जनरेट किया आपने और लीड जनरेट करने के बाद हम अभी सेकंड स्टेप पे आ चुके हैं। हमारी सेकंड स्टेप है दोस्तों कन्विंस करना। हमारे पास तो डेटा बहुत रहता है, लीड बहुत रहती है, लेकिन अगर ये सभी लोगों को हमने अच्छी तरह से कन्विंस नहीं कर पाए तो दोस्तों कुछ अच्छा नहीं होगा या हमारा जो भी है कॉन्फिडेंस लेवल हमारी कम हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों पहली स्टेप हमने लीड जनरेट की, कौन कौन से लोग हैं, किनको क्या जरूरत है ये हमने देख लिया है। और सेकंड पार्ट में हमें ये कम करना है कि उनको प्रेजेंट करना है, यानी कि प्रेजेंटेशन देना है, अच्छी तरह से उनको कन्विंस करना है। और अच्छी तरह से कन्विंस करने के लिए सबसे पहली चीज जो मैंने आपको पहले ही बता दी, जो कि सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए।
आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर मान लो कि 10 मूल में से 2 ही लोग आपके इस कंसेप्ट के बारे में या कंसेप्ट से वो पॉजिटिव हो रहे हैं या आपसे जुड़ रहे हो, ज्यादा से ज्यादा रेशो आपका 60-40 का होना चाहिए। आप जितने भी लोगों को मिलते हैं या फोन पे आप बात करते हैं, तो दोस्तों 60-40 का रेशो रहना चाहिए, यानी कि 10 में से 4 लोग आपके साथ जुड़ना चाहिए। 4 या 4 से ज्यादा जो भी जितने भी आएंगे इतने लोग आपके साथ जुड़ना चाहिए 10 में से। और अगर दोस्तों 10 में से सिर्फ 2 ही लोग आपसे जुड़ रहे हैं या आप जो भी प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं इससे 2 ही लोग आपके साथ आ रहे हैं दोस्तों, तो कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो सिस्टम से अलग कुछ काम आप फिर कर रहे हो दोस्तों, सिस्टम से नहीं चल रहा है। अगर 10 में से सिर्फ 2 ही लोग आपके पास आ रहे हैं, आपके कंसेप्ट में जुड़ रहे हैं, तो 2 चीज हो सकती है दोस्तों। सबसे पहली चीज ये है कि जिन लोगों को जिस चीज की जरूरत नहीं है उनको आपने इनवाइट किया है, ये पहली चीज। और अगर दोस्तों दूसरी ये है कि अगर आपने जिनको जरूरत है उन्हें ही आपने इनवाइट किया है या उनके साथ जुड़े हैं या उनको बता रहे हैं, फिर भी वो नहीं आ रहे हैं, तो दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा नहीं है। अगर प्रेजेंटेशन अच्छा है तो पहली बात हो सकती है कि जिनको जरूरत नहीं है उनके पास आप गए हो। तो कई बार अगर सामने वालों को जरूरत नहीं है तो आपको जरूरत क्रिएट करनी है, उनकी जो भी क्या इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको क्यों करना है, यही अगर किसी को पता नहीं है तो उनको क्यों आप दे रहे हो, वो नहीं लेंगे। जरूरत क्रिएट करना है, जरूरतों के हिसाब से आपको चलना है दोस्तों, आपकी नहीं, सामने वाले की। और अगर जरूरत भी है फिर प्लान अच्छी तरह से आपने प्रेजेंट नहीं किया है तो फिर भी वो नहीं जुड़ पाएगा। ये 2 ही चीज होती है दोस्तों, अगर 10 में से 2 लोग आपके साथ जुड़ रहे हो तो 60-40 का रेशो नहीं है तो। अगर दोस्तों ये दोनों चीज अच्छी है, यानी कि जरूरतों के हिसाब से आपने प्लान प्रेजेंट किया है, और दूसरी चीज जो है मैंने आपको बताई कि आपका प्लान प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, तो 101% 60-40 का रेशो आएगा। 4 में से यानी कि 10 में से 4+ लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, 100% जुड़ जाएंगे, ज्यादा किसी के सामने या ज्यादा किसी के पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा। हमें तो यही चाहिए कि हम किसी के भी पास जाए तो वो सीधी लेवल से, यानी कि ज्यादा उसके साथ भागने से या उसके पीछे ना भागते हुए वो अच्छी तरह से हमारे साथ जुड़ जाए, यही हम चाहते हैं। और अगर ये करना चाहते हैं दोस्तों तो हमारी कंपनी तो अच्छी है, हमारी कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा है, हमारी कंपनी के अगर हम टेक्निकल पार्ट देखें तो वो भी बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लेवल की कंपनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन या लीगल जो भी हम देखा जाए तो वो भी अच्छा है। फिर प्रॉब्लम ये है कि हम प्रेजेंटेशन में कुछ तो कम या कुछ तो गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये 2 चीज अच्छी होगी तो आप 100% 4 में से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कर पाएंगे। अब आती है दोस्तों तीसरी चीज, जैसे कि सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई, सबसे पहली स्टेप जो कि लीड जनरेट की है आपने, सेकंड जो आपने उनको कन्विंस किया है, कन्विंस करने के बाद अगर आप तीसरी स्टेप अच्छी तरह से आप क्रॉस कर लेते हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हो जाते हो दोस्तों। लेकिन अगर आपने ये तीसरी चीज यानी कि तीसरी स्टेप अगर अच्छी तरह से आपने कंप्लीट नहीं की तो 4th स्टेप जो है वहां तक आप नहीं जाएंगे, और वहां तक नहीं जाएंगे तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और वो तीसरी चीज क्या है वो आपको हम बताना चाहते हैं। तीसरी चीज है दोस्तों वो है सर्विस। सर्विस सर्विस यानी कि पहली हमने लोगों के पास गए, लोग कौन कौन से हैं सबकी हम लिस्ट बनाई। सेकंड पार्ट है दोस्तों लिस्ट बनाने के बाद उनको अच्छी तरह से हमने प्रेजेंट किया यानी कि कन्विंस किया, हमारे साथ जुड़ गए। अब तीसरी चीज है दोस्तों, जो लोग जिनकी हमने अभी टीम बनाई है वो सभी को हमें अभी ट्रेनिंग देना है या सर्विस देनी है दोस्तों। जिस तरह
हम खुद की हमने सेल्फ लर्निंग ली है या खुद होकर हमने हमारी डेवलपमेंट की है, इसी तरह हमें जो लोग सेकंड स्टेप में हमसे जुड़े हैं उस सभी लोगों को हमें सर्विस देनी है, उनको हमारे जैसा बनाना है। अभी कॉपी पेस्ट एक तीसरी जो भी स्टेप है, तो तीसरे स्टेप में आपको अच्छी तरह से सर्विस देनी चाहिए। सर्विस यानी कि जितने भी सब क्वेश्चन है, सभी जो भी डाउट्स हैं हमारे ग्रुप के या हमारे टीम के, सभी डाउट्स आपको क्लियर करना चाहिए। हर बार आपको ये सभी लोगों के कांटेक्ट में रहना चाहिए, सभी की मीटिंग अरेंज करनी चाहिए। मीटिंग अरेंज करते समय ज्यादा से ज्यादा समय आपको इन सभी लोगों के ट्रेनिंग के लिए आपको बिताना है दोस्तों, क्योंकि ट्रेनिंग लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी करना चाहते हो तो लर्निंग इंपॉर्टेंट है, और खाली लर्निंग है, कुछ भी लर्निंग नहीं दिया आपने आपकी टीम को और आगे वैसे आप करते जा रहे हो तो ये फेल हो जाएगा दोस्तों। हम बहुत बार बताते हैं 100 लोगों की टीम है, 1000 लोगों की टीम है, 1 लाख लोगों की टीम है, लेकिन दोस्तों ये 1 लाख लोगों की अगर आपकी टीम है या 100 लोगों की टीम है, तो इनमें से कितने लोग हैं जो कि 100% वर्क कर रहे हैं, डेडिकेशन से 100% वर्क कर रहे हैं जितना आप कर रहे हो। आपको तीसरी स्टेप में ये सभी लोगों को ट्रेनिंग देनी है, और ज्यादा से ज्यादा अगर अच्छी ट्रेनिंग आप नहीं दे पाएंगे, जो भी उनके प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो दोस्तों चौथी स्टेप जो है वो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। चलो माना कि आपने आपके अंदर जितने भी लोग थे, ये सभी लोगों को आपने अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे चुके हैं कि सभी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर दिए हैं, और सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद दोस्तों अगर अच्छी तरह से आप सॉल्व करते हैं, तो फिर चौथी स्टेप आपकी स्टार्ट हो सकती है। फोर्थ स्टेप जो है वो स्टार्ट हो जाती है, वो स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। और चौथी स्टेप कौन सी है दोस्तों? तो चौथी स्टेप है वो रीपरचेसिंग, यानी कि आपका बिजनेस बढ़ने में स्टार्ट हो जाता है फिर। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों स्टेप आज तक कंप्लीट कर चुके हैं, फिर से एक बार देखिएगा, अगर आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों स्टेप अगर कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी दोस्तों आपको नए लोग जुड़ने की, यानी कि नए लोग अगर आप ढूंढ रहे हो हमारे बिजनेस के लिए, नए लोगों को आप प्लान प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हो, अनसक्सेस हो, आप फेल हो, टोटल फेल। क्योंकि जो बंदा अगर आपने पहले स्टार्टिंग से लेकर 2 लोगों को भी साथ लिया और 3 स्टेप अगर कंप्लीट कर ले और तीसरी स्टेप में अच्छी तरह से आपने ट्रेनिंग दे दी, सर्विस दे दी, उनको एजुकेशन दे दिया, आपकी तरह उनको अगर बना दिया, तो दोस्तों चौथी स्टेप में आपको नए लोग ढूंढने की कुछ जरूरत नहीं होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे साथ 100 लोग रहते हैं, ये 100 लोग तीसरी स्टेप भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन फिर की चौथी स्टेप में हमें नए लोगों की जरूरत पड़ती है। चलो अभी नए लोग ढूंढने हैं, हमें नए लोगों को प्रेजेंट करना है। अगर ऐसे हो रहा है दोस्तों, तो नेटवर्क मार्केटिंग मत कीजिएगा, छोड़ दो, नहीं होगा आपसे, नहीं हो पाएगा, आज तक नहीं हुआ, आगे की नहीं होगा। क्योंकि आपका तो आज तक का जो भी तरीका आजमा रहे हो वही आप कंटिन्यू कर रहे हो। तो दोस्तों अगर आपने पहले 3 चीज यानी कि 3 स्टेप अच्छी तरह से आपने फॉलो किए हैं, या तीसरी स्टेप में अच्छी तरह से आपने ट्रेनिंग दिया है, तो दोस्तों आगे क्या होगा आपको बताते हैं। आगे 99% बिजनेस ये आपकी टीम लाएगी, वो सिर्फ 1% आपको काम करना पड़ेगा। यही तो नेटवर्क मार्केटिंग है। लेकिन उल्टा हो जाता है दोस्तों, इससे अपोजिट हो जाता है। क्या होता है? 1% हमारे ये सब लोग काम करते हैं और 99% फिर भी हम नए लोगों को जोड़ते रहते हैं। अगर ऐसे हो रहा है तो कुछ तो गलती हो रही है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अच्छी तरह से फिर लर्निंग यानी कि ट्रेनिंग के साथ काम नहीं किया है, या ट्रेनिंग स्टार्ट करके आपने काम नहीं किया है। तो दोस्तों ये है हमारे बिजनेस के लिए यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए यूनिवर्सल लॉ। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सक्सेस होना है तो ये 4 चीज यानी कि 3 स्टेप से आपको गुजरना है, या 3 स्टेप अच्छी तरह से करने के बाद आपको आगे जाना है दोस्तों। ये 4 बेसिक यानी कि सबसे पहली स्टेप यही है। अगर यही रूल्स आप फॉलो करेंगे तो आसमान को छू लेंगे।
क्योंकि 3 स्टेप अगर आपने अच्छी तरह से कर ली तो चौथे स्टेप में सिर्फ बिजनेस ही बिजनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी मेहनत बहुत कम हो जाएगी, 1% मेहनत रहेगी, 99% बिजनेस आते ही जाएगा, आते ही जाएगा, आते ही जाएगा। इसी हिसाब से या इसी सिस्टम से आप सभी लोगों को काम करना है। दोस्तों, बहुत सारी ट्रेनिंग के लिए या लर्निंग के लिए, खुद डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दोस्तों हमारे पास टाइम भी कम है। तो आज के इस सेशन में हम आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि 4 स्टेप से अगर आप काम करेंगे तो 101% आपके नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में आप सक्सेस हो पाएंगे